नमस्ते। हिंदी कक्षा 10 के अभ्यास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 13वां पद्य, जिसका शीर्षक है साधुपदेश, और इसके कवि का नाम है काका हाथरसी। उसका जन्म 1906 ईस्वी सन को हुआ था। उसका निधन 1995 ईस्वी सन को हुआ था। सबसे पहले हम काका हाथरसी का परिचय जान लेते हैं। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। अपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। तो नाट्य मंच के दौरान उन्होंने काका की भूमिका निभाई थी, तो उसके बाद से उसने अपना उपनाम है वह काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य उपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा युग धर्म, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार मिला और दिल्ली अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। साधुपदेश जो काव्य है, उसमें कवि ने ऐसे साधुओं कि जो पाखंडी है, जो बाह्य रूप से साधु होने का दिखावा करते हैं, साधु होने का स्वांग रचते हैं, लेकिन भीतर से वह कपटी होते हैं और लोगों को लूटते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है। तो ऐसी बहुत ही सुंदर ये कविता है, उसको हम समझते हैं कि आइए प्रिय भक्तगण। देखिए, भक्तगणों को ये संबोधित करते हैं साधु। उसी से यह इस कविता का ये प्रारंभ होता है कि कोई पाखंडी साधु है, वह अपने भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहता है कि आइए प्रिय भक्तगण। गण का अर्थ समूह, भक्तों का समूह, और वह भक्तों का समूह उसके लिए कैसा होता है? प्रिय होता है। कि आइए प्रिय ये भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। कि मेरा एक उपदेश है, कुछ उपदेश है, वह आप सुन लीजिए। अच्छी तरह से इस उपदेश को सुने। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी। पोथी का अर्थ यहाँ पर समझना है। पोथी शब्द का अर्थ समझते हैं। पोथी, उसका अर्थ है ग्रंथ। पुस्तक भी हम उसका अर्थ ले सकते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ आप पढ़ चुके हैं। आज कुछ गुण लीजिए। गुण का अर्थ है गुण, कि आज कुछ मेरे गुण भी आप सीख लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। गोमुखी, देखिए इसका अर्थ समझना है कि आपने कि अपने किसी परिवार में या किसी ये धार्मिक कथा होती है, उसमें देखा होगा कि कोई बुजुर्ग या कोई व्यक्ति है तो हाथ में ये माला होती है, और ये
एक थैली भी होती है, उस थैली के बीच में हाथ डालकर वह माला घुमाते हैं, तो उसे कहते हैं गोमुखी। कि हाथ में हो गोमुखी, हमेशा के लिए हाथ में तो गोमुखी रखना, माला सदा हिलती रहे और गोमुखी के भीतर माला हमेशा ये फिरती रहे, ताकि सबको ऐसा लगे ये तो ये नाम स्मरण, ईश्वर का नाम स्मरण कर रहा है। तो अपने हाथ में ये गोमुखी रखे और भीतर ये माला ये घूमती रहे। नम्र ऊपर से बने, ऊपर ऊपर से आप विनम्र बनना, विनम्र होने का दंभ करना, भीतर छुरी चलती रहे और भीतर से तो छल कपट हो, छुरी चलना मतलब कि कपट करना, छुरी चलना। इसका अर्थ होता है कपट करना। ये पाखंडी साधु है, वो अपने भक्तों को ऐसा ये उपदेश देते हैं कि ऊपर ऊपर से आप विनम्र हैं, बड़े ही भक्त है, ऐसा दिखावा करना, हाथ में गोमुखी रखना, भीतर से ये अंदर हाथ के द्वारा ये माला आप घुमाते हैं तो ऐसा दिखावा करना, विनम्र बनना, लेकिन भीतर से कपट करना, कपट अवश्य करना। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। साथ ही साथ ये दंभी पाखंडी साधु ऐसा भी उपदेश देते हैं और कहते हैं कि नगर से बहुत दूर, नगर का अर्थ होता है शहर, नगर उसका अर्थ है शहर। ये सभी ये पर्यायवाची शब्दों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहर से बहुत दूर किसी बगीचे में बना ले झोपड़ी, अपनी एक छोटी सी ये झोपड़ी बना लेना। बगीचा इसका पर्यायवाची शब्द जानने जैसा है। बगीचा इसका अर्थ होता है उद्यान, वाटिका, और झोपड़ी का अर्थ कुटिया। कहाँ पर कुटिया बनाने के लिए कहते हैं कि शहर से बहुत दूर किसी बगीचे में अपनी झोपड़ी बना लेना। दीप जैसी देह चमके, देह का अर्थ है शरीर, दीप का अर्थ है दीपक, कि जो दीपक है वह कैसा होता है, प्रकाशमान, प्रकाशित, तेजस्वी, प्रकाशित। तो तुम्हारा शरीर भी ये दीपक की तरह प्रकाशमान लगे, चमकीला लगे, तो इसके लिए शरीर का भी श्रृंगार कर लेना, मतलब कि ये चंदन आदि द्रव्यों से ये शरीर को भी ये सजा लेना और सुगंधित कर लेना। सीप जैसी खोपड़ी, और अपनी ये खोपड़ी है वह सीप जैसी कर लेना, मतलब कि अपना सिर है वह मुंडवा लेना, ताकि ये सबको लगे कि ये साधु है। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, आगे वे उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सामने अगर कोई तर्क करने के लिए आ जाए, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। पोल खुलना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है रहस्य प्रकट होना। कि हमारी पोल खुल जाएगी, मतलब कि हम तो सही माने में साधु नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ऐसी पोल खुल जाएगी। इस डर से तुम कांपने मत लगना, घबरा मत जाना।
भय से लगे मत कांपने, इस भय से कि हमारी पोल खुल जाएगी, इस भय से तुम भयभीत मत होना। जीव क्या है, ब्रह्म क्या, कि अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा प्रश्न लेकर आए विज्ञान से संबंधित कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं, कि माया क्या है, संसार क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए अगर कोई आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, तो स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूं। तो उस समय भी तुम जरा भी डरना मत, कि स्लेट पर लिख दो कि महोदय तुम एक स्लेट ले लो और उस खाली स्लेट पर तुम लिख दो कि आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। और जो धर्म संकट तुम्हारे सामने आया है कि ऐसे तत्व ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर वह कैसे दे पाएंगे, तो ये सभी जो धर्म संकट है वह तुरंत ही इस युक्ति से एक खत्म हो जाएगा। उस धर्म संकट से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसी युक्ति भी दिखाते हैं, ऐसे ढोंगी और पाखंडी साधु यहाँ पर ऐसी युक्ति दिखाता है कि अगर कोई तत्व ज्ञान के प्रश्न लेकर, कोई ज्ञान के प्रश्न लेकर तुम्हारे पास ये पूछने के लिए आ जाए कि जीव कौन है, ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, तो घबरा मत जाना, डरना मत। स्लेट में ऐसा लिख लो कि आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है, तो तुम्हारा ये धर्म संकट शीघ्र ही, जल्दी ही ये टल जाएगा, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे और तुम ऐसा लिख दोगे स्लेट में कि आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है, तो ये तर्कपूर्ण जो ऐसे सवाल है और तर्कपूर्ण सवाल लेकर जो विद्वान लोग आए हैं वे भी तुरंत हट जाएंगे। तुम्हारे सामने से ऐसे विद्वान लोग तुरंत ही हट जाएंगे, मतलब कि चले जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा। और आगे ये पाखंडी जो साधु है अपने भक्तों को उपदेश देते हुए वह कहता है कि किए जा निष्काम सेवा, किसी भी प्रकार की इच्छा रखे बिना निष्काम सेवा तू किए जा, निष्काम सेवा करने लग, करता जा। सब फलेच्छा छोड़कर, कि फल की इच्छा भी, सब प्रकार की ये फल की सभी इच्छा भी तू छोड़ दे। याद फल की जब सताए, और जब तुम्हें कभी ये फल खाने की अथवा तो फल की याद सताने लगे तो खा पपीता तोड़कर, तो पपीता तोड़कर खा लेना, मतलब कि इधर उधर हाथ मारकर जो भी हाथ में आए उसे झपट लेना, छल कपट भी कर लेना, मतलब कि स्वर्ग का झगड़ा गया। और ऐसा करने से तो फिर क्या होगा कि तुझे कोई चिंता ही नहीं रहेगी, ये स्वर्ग प्राप्त करने की भी चिंता नहीं रहेगी कि ये स्वर्ग प्राप्त करना है तो मुझे ये पुण्य कमाना पड़ेगा, अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, तो ये किसी भी प्रकार की ये चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखना, तो इसका झंझट भी गया, स्वर्ग प्राप्ति का झंझट भी चला जाएगा। भय भी नरक का छोड़ दे। इतना ही नहीं, स्वर्ग की चिंता छोड़ दे, साथ ही साथ नरक की भी चिंता छोड़ दे कि नरक मिलेगा तो क्या होगा, तो नरक मिलेगा तो इसका भय भी तुम छोड़ दो। पाप गट भर जाए तो, पाप गट, गट का अर्थ है गड़ा, और जब तुम्हारे पाप का गड़ा भर जाए, बराबर समझियो इस पंक्ति को, ये संपूर्ण काव्य है, पूरा का पूरा काव्य है कटाक्ष से भरा हुआ है कि आजकल के जो साधु है, जो पाखंडी है, छल कपट करने वाले हैं, ढोंगी है, ऐसे साधु
ये भक्तों को भी कैसी ये सलाह देते, कैसा उपदेश देते हैं। खुद भी ज्ञानी नहीं है तो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। खुद भी ये स्वर्ग प्राप्त करने का रास्ता नहीं जानते हैं तो दूसरों को स्वर्ग क्या दिखाएंगे। तो ऐसे साधुओं के पर यहाँ पर कटाक्ष किया है कवि ने कि पाप घट जब भर जाए, तो पाप का घड़ा संपूर्ण ये जब भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। तो इसकी भी तुम चिंता नहीं करना कि चाहे कितने ही जितना चाहो उतना पाप कर लो। तुम्हारे पाप का जब घड़ा भर जाए ना, तो ये पाप घड़ा लेकर, पाप से भरा हुआ घड़ा लेकर तुम काशी चले जाना और वहां फोड़ देना। काशी पहुंचकर फोड़ दे। तो यहाँ पर इस बात का उल्लेख निर्देश किया है कवि ने कि हम सब, हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है, हम ऐसा समझते हैं कि काशी है वह पवित्र नगरी मानी जाती है और काशी में जाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। वहाँ पर जो गंगा है उसमें स्नान करने से या जो मरे हुए लोग हैं उसके अस्थियों का विसर्जन करने से पाप कट जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है। ऐसी जो हमारी मान्यता है, तो उस पर भी, उसकी ओर भी निर्देश किया है कि एक और हम पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, छल कपट करते हैं, साधु होने का या सज्जन होने का दिखावा करते हैं, घमंड करते हैं और फिर क्या होता है कि काशी में जाकर वहां पर गंगा में स्नान कर लेते हैं, काशी में रहते हैं, तो फिर ये मानो ये हम पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसी जो हमारी विचारधारा है उस पर भी कवि ने कटाक्ष किया है कि बहुत जीवन भर हम पाप ही पाप करते रहे, अधर्म, अन्याय और अत्याचार करते रहे और सारा जीवन हम दंभ से बिताते रहे और काशी जैसे या कोई पवित्र नगरी में जाकर या गंगा जैसी कोई पवित्र नदी में स्नान करके हम ऐसा आश्वासन लेते हैं कि हमने तो पुण्य कमा लिया है, हमें तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये बात भी बहुत ही गलत है, अनुचित है। तो ऐसे विचारधारा पर भी कवि ने व्यंग्य किया है और ऐसे पाखंडी साधुओं पर भी कवि ने करारा व्यंग्य किया है। तो यहाँ पर इस काव्य को हम पूर्ण करते हैं। इस काव्य का जो भावार्थ है अच्छी तरह से आपको याद रखना है। पर्यायवाची शब्द है, मुहावरा है, उसको भी आप अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर इस कविता को हम पूर्ण करते हैं। अस्तु।